अहमद जी, अगर राम मुसलमान थे तो वो कह रही हैं कि रामायण पढ़ाइए और मूर्ति लगाइए। देखिए, डॉक्टर कौशल कांत जितना आवेश खो दिए अपना, मैं उनको बता देना चाहता हूँ, पूरे पूरे सनातन धर्म में जहाँ दलित की बलि देने का प्रावधान है, वही हमारी कुरान इन्ना लहा मिनस साबिरीन सिखाती है। विद्यानाथ जी इस तरह के बलि देने का गलत बात। अब सुनिए फाजिल अहमद जी, देखिए आप विफर हो गए। सुनिए, नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए भाई, मैं कह रहा हूँ अभी मैं बोलूंगा ना, अभी मैं बोलूंगा पूरी कम्युनिटी आ जाएगी, आप खड़े हो जाएंगे अपनी सीट से। आप मुझे बताइए, आपके धर्म में किसका बलि देने का प्रावधान है? बता पाएंगे क्या? देने का प्रावधान नहीं है। बताइए, दलित की बलि आप बताइए ना, आपके धर्म में किसकी बलि देने का प्रावधान है? आपके धर्म में किसकी बलि देने का प्रावधान है? नहीं, 1800 जो बाबरी मस्जिद में बाबर ने करा, वो तो काफिरों के खिलाफ है। अंग्रेजों ने रोका इसको, नर बलि को रोका। दलित की बलि देने तो भाई अंग्रेज के साथ चले जाते, अंग्रेज इतने अच्छे थे तो। फाजिल अहमद जी, नर बलि देने का मुसलमान में नहीं है, हमारे यहाँ नर बलि नहीं, इन्ना लहा मेरा साबिन है। अरे भैया, क्या है, इंसानों भैया सुनो, फाजिल साहब, 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 आपके में ये आपके धर्म में जितना मुझे पता है उसके हिसाब से जो, अरे सुन तो लीजिए फाजिल साहब, सुन तो लीजिए, आप क्यों इतना आवेशित हो रहे हैं? फाजिल साहब, आप क्यों इतना आवेशित हो रहे हैं? फाजिल साहब, आप क्यों इतना आवेशित हो रहे हैं? एक एक करके इसलिए आवेशित हो रहे हैं कि आप सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। जो बकरीद की कहानी है, बकरीद की कहानी में अपने बेटे की बलि की बात की गई थी ना, किस लिए की थी? भगवान, अरे सुन तो लीजिए सर, आवेश में आ रहे हैं ना, सुन तो लीजिए। आपने एक सवाल उठाया, उसका जवाब कौशल कांत दे रहे हैं, इधर इशिका भी उंगली उठा रही है। सुन तो लीजिए फाजिल अहमद, इशिका जी भी उंगली उठा रही है आपको जवाब देने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक करके। फाजिल अहमद रुक जाइए थोड़ा सा, नहीं तो फाजिल अहमद को थोड़ा डाउन करना पड़ेगा मुझे। फाजिल अहमद सुन लीजिए, आपने जो बोला इसका जवाब दे रहे, सुन लीजिए फिर आप बोलिएगा। फाजिल साहब, जो जितना मुझे पता है, बकरीद के समय में बकरा काटने की, बलि देने की प्रथा इसलिए है क्योंकि जो आपके वरिष्ठ थे, उन्होंने अपने बेटे को भगवान को चढ़ाने के लिए दिया था, ये कॉन्सेप्ट था, ठीक? इसलिए, पर क्या कोई मुसलमान ऐसा करता? नहीं करता है। और जो बलि देने की बात करते हैं आप लोग, हमारे धर्म में सुन तो लीजिए, हमारे धर्म में वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। अरे सुन फाजिल साहब, सुन लीजिए, वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। वसुधैव का मतलब है इस धरती पे रहने वाली सब कुछ, सजीव, निर्जीव, पेड़, पानी, जल, जानवर, सब एक समान है। हमारे लिए सब बराबर है। ओके सर, ओके, बोलिए जल्दी से। इस्लाम की बात की, और हमारे यहाँ ये मैं हिंदू हूँ, और अगर कोई राम के ऊपर सवाल उठाएगा तो मैं आवेशित होऊंगा। नहीं, आप बलि पर क्यों चले गए? फाजिल अहमद सुनिए ना, फाजिल अहमद जी, आप बलि पर चले गए। बड़ी अच्छी बात इशिका जी ने कही है कि अगर मान लीजिए एक देश में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राम मुसलमान थे, हालांकि आपको पता है कि राम का इतिहास कितना पुराना है और इस्लाम का इतिहास कितना पुराना है, इस्लाम कब आया और राम कब आए, ये सब आपको पता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग कह रहे हैं कि राम मुसलमान थे, तो वो कह रहे हैं कि आप गीता का पाठ कराइए, रामायण का पाठ कराइए और मूर्ति स्थापित कर दीजिए हर मस्जिद में। इशिका जी, मुझे लगता है कि इनको ये एक्शन ले लेना चाहिए। और इनको पोल्यूशन दिखाई देता है कि जब होलिका जलाई जाती है, इनको वाटर पोल्यूशन, अभी ये बलि की बात कर रहे थे, जब गलियों में खून बह रहा होता है तब इनको वाटर पोल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा होता, तब ये चुप्पी साध लेते हैं, तब ये कहाँ जाते हैं? मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ, जब बलियां चढ़ी जा रही होती हैं और वहां पे तो बोला गया है कि वो बेटों की नजर से पहले पालेंगे, कुछ ऐसा नहीं होता, बकरी में बकरी हलाल करी जा रही होती है और खून बह रहा होता है गलियों में, तब कहाँ जाते हैं इनकी बलि प्रथा? इसलिए दलितों को अपनी बहन की याद आती है। होलिका एक जिंदा दलित की लड़की को जला दिया गया, उसको होलिका कहा, इसलिए दलितों को दुख होता है। और मैं फिर मुझे पता है, अभी कौशल कांत जी ने आपको छेड़ दिया, कौशल कांत जी ने आपको छेड़ दिया फाजिल अहमद जी, तो आप चले आए कि हिंदू में ये है, मुसलमान ऐसे हैं। मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों में बहुत अच्छा कुछ है, लेकिन ये क्या कि मुसलमानों को साधने के लिए या एक धर्म विशेष के कुछ लोगों को साधने के लिए हिंदुओं को गाली देंगे, सनातनियों को गाली देंगे। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट हमेशा से रहे हैं, आज भी हैं? इसीलिए 26-27 का चुनाव यूपी और पश्चिम बंगाल, इसीलिए दोनों प्रदेश के नेता निशाने पर ले रहे हैं हिंदुओं को।
देखिए विद्यानाथ जी, कोई भी व्यक्ति है, अपनी सबकी एक आस्था है, और मेरा मानना है जो भी मुस्लिम अगर कहीं पक्ष में हो विपक्ष में हो, वो हमेशा मुसलमान रहता है। लेकिन आप देखिए कि ये विपक्ष के जो कथित रूप से हिंदू हैं, जो बयान देने वाले मैं देख रहा था, वो नाम से तो हिंदू लग रहे हैं लेकिन मानसिक रूप से उन्होंने खतना करा लिया है। और आप देखो कौशल जी ने जो बात कही है उनके बारे में, बिल्कुल सही कही है। क्या गलत कही है? हिंदुओं की भावना है, बार बार कोई भी टिप्पणी कर दे रहा है, लेकिन उसमें यहाँ पे बैठे हुए जितने डिबेटर हैं उसमें सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसके हुआ? उनको बोलने पे हमारे फाजिल साहब को हुआ। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड लोग हैं, ये एक सिंडिकेट चला रहे हैं। कहीं ना कहीं मिली भगत के भी खुद फ्रंट पे ना आकर के किसी मानसिक रूप से खतना हुआ व्यक्ति का जो विपक्ष में नेता है उससे बयान दिलवा देते हैं और ये बैठ के बैटिंग करते हैं प्रवक्ता बन करके। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ ये फाजिल साहब कहते थे हमारी भावना आहत हो रही है, हमको उत्पीड़न किया जा रहा है। अरे भाई, इसी बहुसंख्यक देश में हिंदुओं का अपमान कब तक करोगे? आप शर्म नहीं आती? बार बार आप लोग लात खा रहे हो, विपक्ष बार बार हर जगह से हारे जा रही है, फिर भी हिंदुओं के अपमान करने से पीछे नहीं हट रही है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है इसके लिए एक ठोस कोई कानून बनाने की आवश्यकता है कि इस तरह की कोई भी बयान देता है, कोई सनातन को मलेरिया कहता है, कोई फलेरिया कहता है, कोई तुलसीदास जी पे टिप्पणी करता है, कोई मनु स्मृति पे करता है, कोई मनु स्मृति को फाड़ता है और जलाता है, तो तमाम चीजें करता है। सबसे ज्यादा पाप कृत्य ये लोग करते हैं। आप सूप हंसे तो हंसे, चालन भी हंसे जिसमें 72 छेद है। अब फाजिल साहब कह रहे हैं जी आपके यहाँ जी दलितों को वो किया जाता है। अरे भाई, भगवान राम तो दलितों के जूठे बैर खाए। हमारे यहाँ तो जो अवतार होते हैं वो आकर करके सबको समान जोड़ने का काम करते हैं, हमारे देवी देवता। और हमारे भगवान कृष्ण सूर्य यदुवंश में जन्म लिए। क्या बातें कर रहे हो आप? इस तरह की करके भेदभाव तो आप में है। ईद बकरीद आता है, जवाब देना चाह रहे हैं आप? 20 सेकंड जिस बकरे ने जान बचाई थी स्वामी जी, प्रॉफिट का, उसके आपने सुपारी ले लिया। प्लीज सर, प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितना धर्मगुरु है हर दिन विद्यानाथ जी हर चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल पर भगवान विष्णु का जो नवम अवतार बुद्धों का नाम लिया जाता, आज तक इन लोगों ने कोई आपत्ति, कोई प्रतिवाद नहीं किया, कोई धर्मगुरु ने। लेकिन भगवान बुद्ध वो भगवान विष्णु का नवम अवतार नहीं है। बलराम बड़ा है, बलराम को भगवान विष्णु का नवम अवतार कहा जाता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके पहले भी भगवान विष्णु का नाम सत्य युग में आ गया। दसम अवतार कौन कौन है? तो भगवान बुद्ध कोल्की में जब वो सब कर लेंगे, वो पढ़ लीजिएगा। ये तमाम धर्म गुरुओं के साथ बैठकर इस पर चर्चा कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा इस पे। मुझे बस ये जानना है, एक सेकेंड, मुझे ये जानना है कि एक तरफ भीड़ जुट रही है, वो देश देख रहा है, दूसरी तरफ गाली दी जा रही है, राम को मुसलमान बताया जा रहा है, और चुपचाप बैठकर आप लोग सुन रहे हैं कि हाँ ठीक है, गलत है, सुन लिया हमने, जो बोला गलत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, इससे ज्यादा